श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में से। बात उन दिनों की है जब संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपनी विशेष मौज में आकर मानसिक यात्रा करने लगे थे। जैसे पूर्व के ऋषि महर्षि मानसिक यात्रा किया करते थे। इस मानसिक यात्रा में शरीर तो महर्षि में ही आश्रम कुपाघाट में ही रहता था, लेकिन मन से सत्संग मंदिर, सिकलीगढ़, धरारा, मनिहारी, नवाबगंज, पूर्णिया आदि स्थानों में चले जाते थे। वहाँ जो चीज़ पहले जिस अवस्था में देखे हुए थे उसकी चर्चा ठीक वैसे ही मानसिक यात्रा के समय आश्रम में अपने आसन पर बैठे या लेटे लेटे किया करते थे। उसमें उनकी वाणी को सुनकर ऐसा लगता था कि मानो वे अभी इस समय उसी स्थान पर हैं जहाँ की गुरुदेव चर्चा कर रहे हैं। इसी मानसिक यात्रा में अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, श्रीलंका आदि के विषय में भी बोलने लगते थे। यहाँ पर यह चीज़ ऐसे थी पहले, अब ऐसी हो गई है। तो संतों की अपनी एक विशेष मौज होती है। वे सूक्ष्म शरीर से कहीं भी जाकर वहाँ की देखी हुई चीज़ों को स्थूल शरीर में आकर पुनः वर्णन कर देते हैं। इसी मानसिक यात्रा में कभी कभी बोलने लगते थे कि अब हमको डुमरांव चलना है। फिर आदेश करते थे कि बरामदे पर केम खाट लगाकर उस पर लेटाने का। तो मैंने दक्षिण बरामदे पर केम खाट लगाकर तथा उस पर आसन लगाकर उन्हें लेटाकर खाट के नीचे बगल में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद पूज्य गुरुदेव अपनी गंभीर मुद्रा में कुछ बहुत ही चिंतन करते हुए दिखाई देने लगे। 3:30 बजे मौज में आकर कुछ ऊंचे स्वर में बोलने लगे कि सुनो, अब मैं डुमरांव चलना चाहता हूँ। इतना बोलकर चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद साहित्य विक्रेता श्री केदारनाथ बाबा आए और गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करने किए और प्रणाम कर मेरे समीप आके बैठ गए। तो मैंने उन्हें बातचीत के क्रम में बताया कि गुरुदेव कब से डुमरांव चलने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस विषय में पूज्यपाद संसेवी बाबा से भी बातचीत कर लेनी चाहिए पहले, उसके बाद आगे कोई कदम उठाना चाहिए। इतना कहकर वे पुनः साहित्य भंडार चले गए। मैं मन ही मन डुमरांव चलने के संबंध में सोचने लगा कि डुमरांव चलने में कैसे क्या करना होगा। तो मेरे मन की काल्पनिक तैयारी को जानकर पूज्य गुरुदेव कुछ ऊंचे स्वर में, बड़ी गंभीर स्वर में बोले कि सुनो, मेहीदास वह डुमरांव नहीं जाना चाहता है जो बलिया जिला में है। मेहीदास अपना धाम जाना चाहता है। पहले पुष्पक विमान का समय था, अब पुष्पक विमान का समय नहीं है। यह कहकर फिर गंभीर चिंतन में निमग्न हो गए। उसके बाद बहुत देर तक अंतर्मुखता की अवस्था में ही अपने आसन पर लेटे रहे। फिर जागृत अवस्था में आकर बिल्कुल ही उदासीन भाव से अपना दैनिक कार्य संपन्न किए। रात के 10, 11, 12, 1, 2 बजे कभी कभी कहते थे कि बेटा, लाठी लेकर केवारी के पास खड़ा रहो, देखो ख्याल रखना कोई अंदर आने ना पावे। तो मैं लाठी लेकर केवार के पास खड़ा हो जाता था। पूज्य गुरुदेव भी कभी पूछ लेते थे कि भगीरथ, लाठी लेकर खड़ा हो ना। तो जी हुजूर कहने पर गुरुदेव चुप हो जाते थे। इसमें क्या रहस्य था सो तो पूज्य गुरुदेव ही जाने। इसी दरमियान में एक दिन पूज्य गुरुदेव बोले थे कि बेटा, जब मेरा पैर फूला हुआ देखना तब समझ जाना कि मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा।